भगवान ने कहा सर्वस्व दायिना, ये दोनों को दानी ही समझना चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा एव मे मतम तदा यत्तात्म धारणा अहम इति मन्ये। ज्ञानी को तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ, ज्ञानी का और मेरे आत्मा में कोई भेद नहीं है, मैं उसे अपना आत्मा समझता हूँ, मैं अपनी स्थिति उसी के आधार पर मानता हूँ, ज्ञानी के कारण ही मैं हूँ, मैं इतना प्रेम अपने ज्ञानी से करता हूँ। कस्माद एवं यस्माद अयम मया विना आत्मधारणा संभावनया माम एव अनुत्तमम प्राप्यम आसिद। यह कैसे? तो भगवान कहते हैं जिससे कि यह मेरे बिना जीवन धारण करने में असमर्थ होने के कारण, ज्ञानी मेरे बिना एक पल रहने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में केवल मात्र मुझ सर्वोत्तम को ही, मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त वस्तु में स्थित रहता है। वो सभी इंद्रियों से मेरे बारे में सोचता रहता है, इंद्रियों के साथ साथ मन आदि बुद्धि आदि सबको मेरे बारे में ही लगाए रहता है, इसीलिए वह मुझ में ही रहता है, उसकी सभी इंद्रियों का आहार मैं हूँ, मुझ में पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, मेरे बिना वो थोड़ा भी आत्मधारणा असंभावना, मेरे बिना वो असंभावना है कि वह खुद को स्थित रह सके, इतना व्याकुल है वो। तो इसलिए उसे ऐसा समझो कि वह मुझ में ही स्थित है। अतः तेन बिना मम अपनी आत्मधारणम न संभवति, इसलिए उनके बिना मैं भी अपने आप को धारण करने में सामर्थ्य नहीं रखता हूँ, मैं भी उसके बिना जीवन धारण करने में असमर्थ हूँ। ततो मम अपनी आत्मा ही सा, इसलिए मेरा भी वह आत्मा ही है। यह बहुत सुंदर भागवत जी का एक प्रमाण आता है 9/4/68, जिसमें भगवान कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम धन्य तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि, कि मेरे हृदय साधु हैं और साधुओं का हृदय मैं हूं। इसीलिए एक चीज समझना होगा कि भगवान जब भी लीला करने इस धरती पर आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं आने से पहले अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को कहते हैं कि आप वहां जाइए और जा करके मेरी लीला में सहयोग कीजिए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं तेन बिना मम अभी आत्मधारणम न संभवती, उनके बिना मैं स्वयं को धारण करने की स्थिति में नहीं रहता हूं। अर्थात वैकुंठ में भगवान है तो भगवान के पार्षद भक्त वहां हैं, लेकिन यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, उस परम वैकुंठ की बात को ध्यान जब हम करते हैं तो वहां से कोई लौटता नहीं है, मगर जब भगवान आते हैं तो उन्हीं पार्षद, उन्हीं भक्तों को, उन्हीं सूर्यगणों को भगवान अपने संकल्प से इस धराधाम पर कभी बानर बना करके राम के साथ लीला करने के लिए रामावतार में भगवान उत्प्रेरित करते हैं, तो कभी ग्वाल बाल के रूप में, राजकुमार पांडव आदि के रूप में भगवान यहाँ उपस्थित होकर के महाभारत आदि संग्राम में अपनी लीला को करने के लिए भगवान प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान स्पष्ट रूप से कहते कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, तो मैं कौन सा उनके बिना रहने वाला हूं, मुझे भी उनके बिना कहीं चित्त नहीं लगता और मैं अपनी अवस्था को धारण नहीं कर पाता। ऐसा अटूट संबंध है भक्त और भगवान का। न अल्प संख्या संख्यातानाम पुण्य जन्मनाम फलम इदम यन मत शेष तैक रसात्म याथात्म ज्ञान पूर्वकम मत प्रपदनम अपितु। कहते हैं कि भाष्यकार अब टिप्पणी करते हैं कि यह जो कि मुझे अपना स्वामी समझ करके, यह जो स्थिति देख रही है कि मुझे स्वामी समझ करके मेरे अधीनस्थ यानी परतंत्रता को स्वीकार करके एक रस आत्मा के स्वरूप को यथार्थ रूप से जान करके मेरी शरण उपपन्नम मत प्रपदनम, मेरी प्रपत्ति को प्राप्त करता है, यह जो अवस्था है यह अल्प संख्या में यानी ये कुछ जन्मों के थोड़े बहुत पुण्य से ऐसा संभव नहीं है, या थोड़े बहुत जन्मों के पुण्य से ऐसा संभव नहीं, ऐसा ही समझना चाहिए, जिसको हम ऐसे कहते हैं कि यह
भाग्योदयन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। तो भागवत आदि श्लोक में भी कहा भाग्योदयन बहुजन्म, बहुत जन्मों के पुण्य के बाद, बहुत जन्मों के पुण्य के उदय होने पर ही ऐसा होता है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते, करोड़ों जन्म के पुण्य के उदय होने पर ऐसा होता है, ऐसा भगवान